तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एनर्जी को मैंने बोल दिया E, टाइम को बोल दिया T और इलेक्ट्रिक पावर को बोल दिया P। तो यहां से पावर का फॉर्मूला सिंबल वाइज बन रहा है E अपॉन T। तो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर पावर आपको ऑलरेडी पता हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू P इंटू टाइम। तो ये E क्या है आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। फाइंड कैसे करेंगे, कोई भी डिवाइस जो भी उसकी पावर है वो कितने टाइम तक रन हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। अब लेकिन कोई भी डिवाइस जो होता है वो उसकी वॉट तो फिक्स होते नहीं, इलेक्ट्रिक पावर कोई 20 वॉट का है, कोई 2 किलो वॉट का है, कोई 1 किलो वॉट का है, कोई 200 वॉट का है, कोई 100 वॉट का है, और टाइम भी फिक्स नहीं है। कोई हो सकता है आप 6 घंटे चला रहे हो, 10 घंटे चला रहे हो, ठीक है, कोई आधा घंटा चला रहा हो, कोई 10 मिनट चला रहा हो, फैन 2 घंटे चल रहा है, ट्यूबलाइट 5 घंटे चल रही है, एसी 3 घंटे चल रहा है, सबकी जो टाइमिंग है रन करने का वो भी डिफरेंट है और सबकी पावर भी डिफरेंट है। तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कैसे करें, तो एक रिक्वायरमेंट हुई कि यार कुछ किसी तरह से कोई एक चीज बना दो जिसको फिक्स कर दो, जिससे हमें समझ में आ जाए कि ये इसका पैरामीटर है। तो उसके लिए हमने बोला कि एक कमर्शियल कर दो, कमर्शियल यूनिट बना दो इसकी, कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसी में ही मेजर करेंगे। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, ठीक, इसकी आई। इसको बनाया किसने, एक न्यू मान लो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने या किसी ने एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट बनी होगी तो उन्होंने कुछ मीटिंग बुलाई होगी और अपने मीटिंग के अंदर उन्होंने अपना कुछ एक पास कर दिया कि भाई अब से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन को बोलेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और शॉर्ट में बोलेंगे बोटू, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये बोटू बड़ा भोंड दिमाग जैसा नाम लग रहा है, अब हम इसको बोलेंगे यूनिटी है, क्योंकि घर के अंदर मीटर लगे होते हैं, मीटर के थ्रू ही हम सभी एनर्जी कंजप्शन को यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट में कर देते हैं यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट क्या चीज शो कर रही है, नंबर ऑफ यूनिट इज शोइंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का, या एक हो या जितने भी हो, उन सबका इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन नंबर ऑफ यूनिट से हम मेजर करेंगे। अब वहां ऊपर दिख नहीं रहा, मैं वापस यहां लिखता हूं ऊपर क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है। नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ठीक है साहब। ये भी समझ में आ गई सभी को कि हम जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को रन करेंगे, वो जो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे उसको फाइनली हम रीड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। तो लेकिन कैसे करें, सबके डिवाइसेस के हर एक का वॉटेज डिफरेंट है, हर एक का टाइमिंग रन होने का डिफरेंट है। तो फिर उन्होंने डिफाइन किया कि अल्टीमेटली काम तो हमें एनर्जी को कंज्यूम करने का ही करना है, यानी कि फाइंड तो हमें एनर्जी ही करनी है, और एनर्जी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पावर इनटू टाइम है। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर कोई भी डिवाइस या नंबर ऑफ डिवाइसेस, वो सभी डिवाइस जो 1 आवर तक रन हो, और अगर उन सबका वॉटेज मिलाकर के 1 किलोवाट हो जाए, या कोई एक सिंगल डिवाइस जो 1 किलोवाट का हो और वो 1 आवर तक रन हो, तो
वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उसको बोल दिया हमने 1 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम करेगा, या 1 वोटू कंज्यूम करेगा, या 1 kWh कंज्यूम करेगा। ये है एनर्जी कंजप्शन। कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस एक या एक से ज्यादा, उन सबके वॉटेज मिलकर के अगर कोई 1 किलोवाट बन जाए, और 1 किलोवाट का कोई भी एक या एक से ज्यादा डिवाइस मिलकर के अगर वो 1 आवर तक रन हो जाए, तो हम बोलेंगे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, 1 यूनिट, या 1 वोटू, या 1 किलोवाट आवर। ब्लू से दिख नहीं रहा, 1 यूनिट कंज्यूम हुई, या 1 वोटू कंज्यूम हुई, या 1 kWh कंज्यूम हुई। ये एक ही चीज के तीन नाम है, तीन डिफरेंट यूनिट्स हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस किस के अंदर मेजर कर सकते हो, क्या क्या कॉमर्शियल यूनिट्स के नाम दे दिए गए। 1 यूनिट बोल दो, 1 वोटू बोल दो, 1 kWh बोल दो। और इन सबका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 किलोवाट का 1 आवर तक जो भी रन होगा, वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, या कितनी यूनिट देगा, या कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन देगा, 1 यूनिट का। जो मीटर के अंदर 1 यूनिट से शिफ्ट होता है वो है 1 किलोवाट इंटू आवर। अब इसको किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं ताकि थोड़ा सा और कहानी क्लियर हो। भाई मैंने ये समझाया कि थोड़ी देर के लिए एक एसी ले लिया मैंने, और वो एसी है 1 किलोवाट का। सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 1 किलोवाट का एसी, अगर उस एसी को आपने 1 घंटे तक 1 आवर तक रन किया, तो हम बोलेंगे कि आपके घर का मीटर में कितने की यूनिट बढ़ जाएगी, 1 यूनिट। अगर 30 यूनिट चल रही थी, तो आपके 1 आवर में वो यूनिट शिफ्ट होकर के 31 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी। अगर आपने उसी चीज को 2 आवर तक चलाया, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। आपने इसी को 5 आवर्स तक चलाया, तो ये क्या हो जाएगी, 5 यूनिट। सिंपल। तो 1 kWh ये क्या बन गया, 1 आवर 1 यूनिट। तो 1 kWh का मतलब हो गया 1 यूनिट। अब इसमें से अगर आपने आवर्स बढ़ा दिए, जितने आवर्स बढ़ा दिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। 1 आवर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो गया। इसका मतलब 1 किलोवाट के एसी को 2 घंटे चलाया तो 2 यूनिट हो गई, 3 घंटे चलाओगे 3 यूनिट हो जाएगी, 10 घंटे चलाओगे 10 यूनिट हो जाएगी। किसी ने कहा सर मैंने एसी बदल दिया, 1 किलोवाट की जगह मैंने 2 किलोवाट का ले लिया, तो 2 किलोवाट को क्या मान सकते हो, 1 किलोवाट के एक तरह से 2 एसी हो गए। यानी कि इसी रेटिंग को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 किलोवाट बन गया। इस पूरे फिगर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 इंटू 1 किलोवाट क्या बन गया, 2 किलोवाट। और ये 2 किलोवाट का एसी कितनी देर चला रहे हो, 1 आवर। तो ये कितने kWh बना, तो kW इंटू एच, 2 इंटू 1, तो 2 kWh। और kWh को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट, तो 2 यूनिट्स आ गई। किसी ने कहा मैंने चलाया भाई 1.5 किलोवाट का, तो 1.5 किलोवाट का एसी चला रहे हो, कितनी देर तक चला रहे हो, 1 आवर तक। तो हमने बोला आंसर क्या बना, 1.5 kWh। kWh को हटाया और यूनिट लगा दी, तो यानी कि कितनी यूनिट कंज्यूम हो गई 1 आवर में, 1.5 यूनिट। अगर इसी चीज को मैंने 2 आवर्स तक चला दिया, 1.5 किलोवाट का एसी, 1.5 टन का एसी जिसको हम जनरली बोलते हैं, और उसको 2 आवर्स तक चला दूं, तो 1.5 इंटू 2 3, और kW इंटू एच, तो kWh को हटाया तो क्या लिख दिया, 3 यूनिट। तो भाई कितनी यूनिट बन गई, 3 यूनिट्स बन गई। इसका मतलब 1.5 टन के एसी को, 1.5 किलोवाट के एसी को अगर आप 2 आवर्स तक चलाओगे, तो आपके मीटर की रीडिंग कितनी कन्वर्ट हो जाएगी, 3 यूनिट्स। हाँ भाई पहले तो ये बताइए कि यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि, देखिए मैं आपको फैन की रेटिंग दिखाता हूं यहां पर, कहां पे लिखा हुआ है। हाँ भाई ये देखिए, मैं एक सेकेंड बेटा, सब कुछ समझाऊंगा मैं अभी, आप वेट करो, वो सारे रिलेशन आएंगे अपने आप आएंगे, सब कुछ तो देखिए साहब, मेरे पास अभी यहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही थी, एक फैन अभी और लेकर के आया हूं मैं। इस फैन की विंग्स है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, विंग्स उससे मतलब नहीं। ये है फैन का बॉक्स, ठीक है, ये फैन दिख ही रहा होगा। अब इसमें मैं आपको शो करूंगा इसके वॉटेज, तो देखते हैं कि ये शो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। डग 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 डग, आजा 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 आजा,
कहाँ गया ये? तो स्पीड है, इधर नहीं, कहाँ है? नीचे। हाँ, जहां वाइट लिखा हुआ है उस वाइट के देखिए जा, मैं इस पे एक अंडरलाइन करता हूँ ब्लू मार्क से, तो पेन से कुछ एक सेकेंड मुझे, ये देखिए मैंने इस पे एक रेड पेन से लिख रखा है, डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? पढ़ने में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ भाई, नजर आया? ये देखिए Yes, sir. कलर Yes, sir. वाइट, बिल्कुल Yes, sir. क्लियर, कंटेंट Yes, सीलिंग sir. फैन, Yes, sir. ठीक है, क्वांटिटी एक 1 पीस है, 1 यूनिट है, वोल्टेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर काम करेगा, ठीक है, एसी पर काम करेगा। पावर, ये जो पावर लिखी हुई है ये है 75 वॉट प्लस माइनस 5%, यानी कि अब आपको यहाँ और स्पीड दे रखा है 1240 इंचेस, इससे हमें मतलब नहीं, हमें मेन मतलब है यहाँ पे पावर से, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। तो पावर, ये फैन कितनी पावर कंज्यूम करने वाला है? 75 वॉट। कब? जब वो 1 आवर्स तक कंटिन्यूएशन में चले। तो ये जो पावर रेटिंग दे रखी है, हाँ भाई सबको नजर आ गया ना? अब तो बिल्कुल क्लियर कट। Yes, sir. तो ये जो पावर Yes, रेटिंग, sir. हाँ, तो ये जो पावर रेटिंग दी थी, इसका मतलब क्या है कि ये 75 वॉट इलेक्ट्रिक पावर तब यूज करेगा और जब वो 1 आवर तक चले, यानी कि 1 आवर तक अगर वो चलेगा तो कितनी कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है? उसकी इलेक्ट्रिक पावर कितनी है? 75 वॉट। या सिंपल बोल दो कि ये 75 वॉट का है। अगर उसको आपने 1 आवर तक चलाया है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनेगी? तो उसकी कैलकुलेशन अब यहां कर लेते हैं, जैसे अभी तक करी मैंने। तो हमने देखा E इज इक्वल टू P इंटू टी, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट मैं तभी लिख सकता हूं एनर्जी को जब पावर हो किलोवाट में। पावर किसमें हो? किलोवाट में। और टाइम किसमें हो? आवर्स में। तो हमने बोला कि अगर मैंने एक फैन को, इस एक फैन को 1 आवर तक रन किया तो बताओ कितनी यूनिट्स बनेगी? तो सबसे पहले मेरे को पावर कितनी दे रखी है? 75 वॉट्स, लेकिन ये तो किलोवाट में नहीं है। तो लेकिन क्या हम किलोवाट बना नहीं सकते क्या इसको? किलोवाट बनाने के लिए क्या करूं? 1000 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। तो 1 वॉट का मतलब कितना हो गया? 1 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 1 वॉट से किसी को भी किलोवाट बनाना है तो किससे डिवाइड कर देना चाहिए? 1000 से। तो मैंने डिवाइड कर दिया साहब 1000 से। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 0.075 किलोवाट। पावर आ गई क्या किलोवाट के अंदर? बिल्कुल आ गई, 0.07। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, अब मैं कितनी बोलूंगा कि अगर ये फैन 1 आवर तक चलेगा तो 0.075 किलोवाट इंटू 1 आवर, इसका मतलब हो गया 0.075 kWh, और kWh हटाया तो यूनिट बन गया। तो ये लिखा मैंने 0.075 यूनिट्स, यानी कि ऑलमोस्ट कितनी यूनिट कंज्यूम हुई? 0.8 या 0.7 यूनिट कंज्यूम करी। किसने? फैन ने। कितनी देर तक रन करने में? 1 आवर तक रन करने में। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई सभी लोग यस और नो? फाइनली समझाया था। तो यहां पर इसी एग्जांपल को हमने समझा। अभी फैन के एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हमने समझा कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हुई फैन की, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बनी n इज इक्वल टू एक 0.070। हाँ कुछ नहीं सर, वो ब्लर हो गया था बीच में, सही हो गया। हाँ, एक सेकेंड रुक जाइए, अब ऐसा ही रहेगा। So number of units n is equals to 0.075 किलोवाट। हमने 0.075 ऑब्टेन कैसे किया था? 75 वॉट को 1000 से डिवाइड करके। ठीक, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई थी यहां से kW इंटू एच। इसको तो बोल दिया मैंने, इसको लिखा 0.075 kWh, और kWh का मतलब ही हो गया 0.75 यूनिट्स। अब मैंने पूछा अगर इस फैन को मैंने 10 घंटे तक डेली रन किया, 10 आवर्स तक, तो बताओ कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा? तो 1 आवर की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से।
यानी कि इसी कैलकुलेशन के अंदर अब नंबर ऑफ यूनिट कितनी चेंज हो जाएगी, 0.075 इंटू 10। किलोवाट तो सेम है, आवर्स की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यूनिट्स बन गए, तो 0.75 यूनिट्स। अगर ये एक दिन में 10 घंटे तक फैन यूज कर रहे हो आप, अगर आपने 30 डेज यानी कि जैसे अभी मंथ कोई सा भी चल रहा हो, मान लीजिए मई या जून मंथ ले लेते हैं, 30 डेज तक अगर यूज किया तो हर दिन अगर आप 10 आवर्स यूज कर रहे हो तो 30 डेज में टोटल कितना हो जाएगा, तो 0.75 इंटू 30 यूनिट्स आपका आंसर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 और इसके बाद कितना आ जाएगा 22.5, एक जीरो ये भी थी क्योंकि एक जीरो ये, फिर 2 पॉइंट्स, तो 22.5 यूनिट्स। यानी कि आपके मंथली फैन का खर्चा कितना आना है, खर्चा मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो रही है, 22.5। अब किसी ने कहा इसका खर्चा कैसे पता चलेगा, तो भाई एक्सपेंडिचर कैसे पता करें, आपको अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो आपका बिजली का बिल कितना आना है, इलेक्ट्रिक बिल, तो 22.5 इंटू 10 रुपीज यानी कि 225 रुपए। तो इसका मतलब 1 फैन को अगर आप ये वाला जो फैन में डेली 10 आवर्स चलाऊं और 30 डेज तक चलाऊं और उसकी अगर मेरे 1 यूनिट की कॉस्ट मुझे 10 रुपीज पड़ रही है, तो मुझे मंथली कितना पे करना है इलेक्ट्रिसिटी का, 225 सिर्फ इस एक फैन से। ठीक है, तो ये चीज जल्दी से बताइए कि ये कितनों को क्लियर हो गई। हम देखते हैं कि जो आप लोग पूछ रहे थे किलोवाट आवर्स में रिलेशन, तो उस रिलेशन को भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभी इस पे क्वेश्चंस और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिक पावर पर, रेटिंग पर, इन सभी पर। तो अभी पहले उसको समझ लेते हैं रिलेशन। हमने बोला साहब इलेक्ट्रिक एनर्जी का रिलेशन किलोवाट आवर और जूल्स में क्या होगा, तो हमने लिखा 1 kWh। इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1 kWh का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट क्या होता है, पावर, और पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या देता है हमें, एनर्जी। एनर्जी की एक्चुअल यूनिट क्या होती है, जूल। तो फाइनली हमें इस रिलेशन को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये सब किस में होने चाहिए, एसआई यूनिट के अंदर। एसआई यूनिट का मतलब है पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसका मतलब जूल किस चीज से मिलकर के बनता है, 1 जूल इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम यानी कि वॉट इंटू सेकेंड। तो फाइनली मेरा एम है कि ये किलोवाट इंटू आवर लिखा है, इसको मैं किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, वॉट इंटू सेकेंड में। तो मैंने 1 किलोवाट को लिखा, क्या लिखा साहब, 1000 वॉट। आवर्स को लिखा 1 आवर में कितने सेकेंड्स, 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स। भाई कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5, 3 जीरो ये 5 जीरो, तो टोटल 5 जीरो 36, 1 2 3 4 5 वॉट इंटू सेकेंड। और वॉट इंटू सेकेंड को तो हम क्या बोल रहे हैं साहब, जूल। तो वॉट सेकेंड हटाया और मैंने लिख दिया 3 6 1 2 3 4 5 जूल्स। वॉट सेकेंड हटा और उसकी जगह लिख दिया जूल्स। इसको मैं और कैसे भी लिख सकता हूं, जैसे 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, 10,000 को 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूं। तो यहाँ कितनी जीरोस हैं, 5 जीरोस। क्या इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे 2000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं कैसे लिखूंगा, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, 1 kWh इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। किसी ने कहा कन्वर्ट इट इनटू मेगा जूल। अब मेगा के लिए 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, 5 की जगह 6 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया एक और इससे 10 से। तो हमें पता है कि 10 पावर्स अगर बेस सेम होते हैं, जैसे 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो पावर्स ऐड हो जाती है, 5 प्लस 2 7। लेकिन मुझे तो 6 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, सिर्फ 10 10 टू द पावर 1, कुछ नहीं लिखा तो पावर कितनी होती है 1, और यूनिट तो जूल में चल ही रही है। लेकिन ये 10 तो जबरदस्ती मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें थोड़ी था। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो नीचे एक 10 से डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो इससे तो मुझे मिल जाएगा 10 टू द पावर 6, लेकिन ये बच गया तो मैंने इसको इधर से डिवाइड कर दिया। तो 36 अपॉन 10 ये कितना हो गया 3.6,
10 to the power 5 into 10 to the power 1, 10 to the power 1 जूल, सॉरी 10 to the power 6 जूल, और 10 to the power 6 को ही क्या लिखते हैं, मेगा। कहीं पे भी 10 to the power 6 दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मेगा। तो फाइनल आंसर क्या बन गया मेरे पास, 1 kWh का दूसरा आंसर मेगा जूल्स की टर्म्स में 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। हाँ भाई, तो इसका मतलब मैं इसको और इसको मेरे पास रिलेशन क्या क्या मिल गए मेरे को फाइनली। पहला रिलेशन मिला 1 kWh इज इक्वल टू 36 इंटू 10 to the power 5 जूल। दूसरा रिलेशन मिला ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के कारण 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, और 10 to the power 6 जूल को ही क्या बोल दिया, मेगा जूल। तो तीनों में से कोई सा रिलेशन पूछा जाए आपको समझ में आना चाहिए या पता होना चाहिए, इन सब का मतलब एक ही है। हाँ भाई, अब बताओ ये रिलेशन कितनों को ढंग से समझ में